पार्टनरशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड सुन के ही लगता है पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट का पार्टनरशिप होगा। दोनों का ही मीनिंग आसपास सेम ही है। पार्टनर मतलब होता है हमारे साथ जो फेलो है, चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर हो, रिलेशन हो, सोसाइटी हो, प्रोजेक्ट हो, किसी चीज़ में हमारे साथ पार्टनर है वो। सो बेसिकली पार्टनरशिप इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन वेयर बाय वी डिसाइड फॉर एनी मोटो विच कि हम किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, हाउ मच शेयर वी विल डिस्कस, हाउ मच इंटरेस्ट वी विल टेक and conditions, so on. The partners or the legal partnership is described in the Indian Partnership Act as Section 4 of the Indian Partnership Act. Partnership is the relationship between two or more persons have to agree to share the profits of the business carried by all or any of them acting for all. या तो सब मिलके भी काम कर सकते हैं या फिर वो अकेला इंसान भी काम कर सकता है सबके लिए। ईजीली और एक तरीके से भी समझाया जा सकता है, एक पार्टनर है, एक इंसान है, इंडिविजुअल है तो फिर वो पार्टनर कहलाएगा। कलेक्टिव है, बहुत सारे एक साथ है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स है तो सबको एक साथ फर्म कहा जाएगा। और जो फर्म के लिए नेम वो रखेंगे उसको फर्म्स नेम कहा जाएगा। फिर से दोहराते हैं, अकेला इंसान पार्टनर कहा जाएगा, दो से या दो से ज़्यादा इंसान को जो पार्टनरशिप में है उसे फर्म कहा जाएगा, और पूरे जो एक साथ अगर है उनका कुछ नाम रखा हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा, फर्म्स नेम। अगर इसमें भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो फिर हम एलिमेंट्स देख लेते हैं, एलिमेंट्स से पूरा क्लियर हो ही जाएगा। एटलीस्ट टू पार्टनर्स, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अकेला एक इंसान खुद से क्या पार्टनरशिप करेगा, दो इंसान कम से कम चाहिए ही है। और उसके अलावा इसमें और एक चीज़ भी है कि हम चैरिटेबल चीज़ के लिए या फिर रिलीजियस चीज़ के लिए उसको हम पार्टनरशिप में नहीं गिना जा सकते। सोशल चीज़ के लिए कोई हम दो जन मिलके कोई चीज़ कर रहे हैं जिसके लिए हमको कोई प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, उस चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि ये हमारा पार्टनरशिप है। भले ही पार्टनरशिप फ्रेंड वाला भी होता होगा लेकिन वो एक लीगल चीज़ में नहीं आता, जो कि इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक्ट में नहीं आता है। सेकेंड थिंग इज एग्रीमेंट। ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट से ही लिया गया है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट में था, अभी कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है, लेकिन जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक वो बिजनेस को वैलिड नहीं माना जाएगा। थर्ड एलिमेंट इज फॉर बिजनेस। जैसे कि मैंने बोला था शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो शेयर और प्रॉफिट किस में होगा, ऑब्वियसली बिजनेस में होगा, इंटरेस्ट भी उसी में होगा, तो बाकी चीज़ में नहीं होगा। जैसे अगर कोई पर्सन को सैलरी मिलता है तो वो बिजनेस के प्रॉफिट से ही मिलता है, लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसका शेयर है, मैं इसका शेयर होल्डर हूँ या फिर मुझे शेयर मिलता है। उसको बस एक रिम्यूनरेशन, उसका एक जो है पे आउट मिलता है, ना कि उसको पार्टनरशिप में वो है। लास्ट एलिमेंट इज बिजनेस कैरिड बाय वन फॉर एक्टिंग फॉर ऑल और फॉर ऑन ऑल। ये तो एक्सेप्शन केस है कि वो खुद के लिए करे या फिर सबके लिए करे, लेकिन वो सभी कभी मीनिंग जो कि सेक्शन 4 में था जो हमने देख लिए, और डेफिनेशन भी हमने देख लिए, इसेंशियल्स भी हम देख लिए। अब हम इसका रजिस्ट्रेशन देखते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी है? ऑब्वियसली हाँ। ये पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन लगता है, ऊपर से लीगल चीज़ है तो रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं करो तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी ऑब्वियसली होते हैं। सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डील करता है रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। सिंपल है, उनको कोई ज़्यादा दूर या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उनके एरिया में ही जो रजिस्ट्रार है, फर्म रजिस्ट्रार, उनके पास जाके उनको रजिस्टर करना होता है। और ये फर्म को रजिस्टर करना नहीं करना ये पूरे उनके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन द थिंग इज उसके कुछ डिमेरिट्स होंगे जो हम आगे देख लेंगे। 4-5 चीज़ें होती है जो उनको पेपर में दिखाना होता है। वो 4-5 चीज़ें क्या होता है, सेक्शन 58 क्लॉज 1 कहता है नेम ऑफ द फर्म,